हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रहलाद भगत बहुत छोटी आयु में ही परमात्मा में लग गए। उनके खुद के पिता ही उनके शत्रु थे। प्रहलाद भगत के बारे में बहुत जगह एक लाइन कभी पढ़ने को मिलती है कि प्रहलाद ने अपने भक्ति को प्रकट कर दिया था, भजन को प्रकट कर दिया था, इसलिए वो दुख पाए। इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं किसी की बात को काटूं या कुछ कहूं, लेकिन एक मन में इस लाइन को पढ़कर भाव प्रकट हुआ कि यदि प्रहलाद विष्णु विष्णु नहीं करते, विष्णु का नाम नहीं लेते और प्रहलाद दुख पाए, तो परमात्मा ने उनका साथ भी तो दिया। प्रहलाद ने नाम जप को प्रकट किया, प्रहलाद ने विष्णु नाम जपा और जपाया। अगर उनको ऐसा करने से दुख मिले, प्रतिकूलताएं मिली, विरोध मिला, तो साथ ही प्रभु का संग भी तो मिला। एक साथ दो नावों पर कौन चल सकता है? या तो संसार या भगवान। प्रहलाद भगवान की ओर चले तो संसार उनका विरोधी बन गया, बैरी बन गया। एक छोटे नवजात शिशु 5 वर्ष 7 वर्ष के बालक को पिता से ही संरक्षण या सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है। वहीं विष्णु नाम लेने से प्रहलाद को पिता से ही शत्रु भाव मिला, पिता ही उनको मारने का प्रयास करते थे। ऐसे में वो अबोध बालक कहाँ जाए, किसको पुकारे? सिवाय भगवान के उसके पास क्या उपाय था? परमात्मा के अलावा उनके पास क्या सुरक्षा थी? तो हरि जो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, उन्होंने पग पर प्रहलाद की सुरक्षा की। उनके लिए खंबे से प्रकट हुए। जब नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो सभी देवता, गंधर्व, सभी ऋषि मुनि, संत, लक्ष्मी जी, शिव जी सब वहीं खड़े थे। सब चाहते थे कि भगवान ने अवतार लिया है, भगवान की स्तुति करें, भगवान को शांत करें। सभी देवता हैं, फिर भी सब घबरा रहे हैं कि भगवान के इस क्रोधित रूप के पास कैसे जाए। नारद जी ने युक्ति निकाली कि प्रहलाद को उनके गोदी में बिठा दिया जाए। लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है विष्णु भगवान की, वे भी जाने से घबराई। संहारक शंकर जी भी पास नहीं गए, ब्रह्मा जी भी पास नहीं गए, संत भी पास नहीं गए। पास कौन गया? भक्त। प्रहलाद भक्त, उसी को गोदी में बिठाया तो भगवान की नेत्रों से जो खून बह रहा था, जो क्रोध की लाली उनकी आंखों में बह रही थी, जो मुख खून से लथपथ था, नाखून खुद से लथपथ थे, वो नरसिंह भगवान भक्त वत्सल हो गए। अपने भक्त का लाड करने लगे, दुलारने लगे भक्त प्रहलाद को कि मैं तेरे लिए आया, तेरा हूँ, तेरे प्रेम के वश हूँ। ऐसे भक्त वत्सल श्री हरि से कैसे कोई दूर हो? और भक्त वही है जो स्वयं जपे औरन को जपाए। यदि आप प्रभु का नाम लें और उसको छुपा कर रखें और उसका प्रसार ना करें, आपको कहीं से मिठाई मिली तो आप उसे नहीं बांट कर खाएंगे तो वो बढ़ेगी कैसे? सिर्फ अपने पास स्टोर करने से वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, जम जाएगी। लेकिन उसको बांट देने से, हम खुशी को बांटते हैं, कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है। हमारे घर में उत्सव होता है, विवाह होता है, हम कितनी मिठाइयां बांटते हैं, खुशी में, सुख में, आनंद में, क्योंकि प्रेम खुशी बांटकर ही सुकून देती है। ऐसे ही हरि का नाम है जो हम जन जन में बांटें, जन जन से कहें। कृष्ण नाम लेने में बहुत रस आता है, कृष्ण नाम बहुत मीठा है। अगर आप ये नाम ले रहे हो
तो आप हरि के हो रहे हो। कभी भी सत्संग या प्रेम से दूर जाने का प्रयास करना नहीं चाहिए। जीवन में बहुत लोग मिलते हैं जो व्यस्तता का बहाना बनाकर कहते हैं कि समय नहीं है, कैसे सत्संग करें, बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता, कैसे प्रभु का नाम लें। घर में कर लेते हैं हम पूजा पाठ, हमें ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन जब कोई प्रतिकूलता घेरती है तो मनुष्य की भीड़ कितनी ही हो, फिर भी वो मनुष्य अकेला होता है। मित्र कितने ही बना रखे, पर आत्मशक्ति नहीं होने से बहुत कमज़ोर और टूटा हुआ हताश अनुभव होता है। उस दिन चेतना जगती है, काश मैं सत्संग कर लेता, काश मैं हरि का नाम लेता, अपने आप को दृढ़ बना लेता। छोटे छोटे मासूम से भक्त, राजघराने की मीरा, अबला सी नारी, हरि के नाम से ही निर्भीक हुई, दृढ़ हुई। आत्मशक्ति इतनी विस्तृत हो गई, इतनी सुदृढ़ हो गई कि किसी भी तिरस्कार, अपमान, प्रताड़ना को सहने के योग्य हो गई। छोटा सा भक्त प्रहलाद, छोटा सा भक्त ध्रुव, जिसकी हरि ने संरक्षण दिया, जिसे हरि ने प्रेम दिया। हर भक्त का चरित्र हमें ये प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि कितने भी विकलताएं आईं, कितने ही प्रतिकूलता आईं, लेकिन हरि साथ है तो कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं। हम कैसे भी हैं, शिशु हैं, अबला हैं, स्त्री हैं, कमज़ोर हैं, हारे हुए हैं, लेकिन वो हारे का सहारा है, भक्तों का सहारा है। भगवान ने सबको छोड़ दिया। जब प्रहलाद को गोदी में दिया तो हरि शांत हुए। तो यहीं से हमें ये सीखने को मिलता है कि कितना भी देवता हो, सम्मानित हो, संत हो, साधु हो, भक्त के आगे सब विवश। भक्त, भगवान खुद कहते हैं रामायण में कि मैं भक्तों का दास हूँ। जहाँ भक्त पुकारता है वहाँ हरि घूमते हैं, उसके अंग संग हरि का वास होता है। हरि के कोमल नेत्र हर वक्त अपने प्यारे को देखते हैं, हर वक्त उनकी करुणा दृष्टि अपने भक्त पर होती है। हर वक्त हरि अपने प्रियतम भक्त को देखते हैं। जितना भक्त हरि से प्रेम करते हैं, हरि भी उतना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने राम राम करके राम को पाया, मीरा ने कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण को पाया। तो भगवान कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम पशु हो, तुम पक्षी हो, तुम अबला हो, तुम शिशु हो, कैसे भी हो, तुम बस मेरे हो। तुम मेरा नाम लेकर मेरी तरफ चलो। हम एक कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा 1000 कदम बढ़ाते हैं। एक बार जब हम उनकी कृपा से मन बना लें कि हम हरि के हैं, हरि के ही होने के लिए आए और हरि का होकर ही संसार से जाएंगे, तो वो भक्त मरता नहीं है, अमर हो जाता है। मीरा को आज भी हम याद करते हैं, प्रहलाद को, ध्रुव को, अनेक संत हुए जिनको हम याद करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से हमारे भीतर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, राम जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हरि को प्रणाम, ऐसे भक्तों को प्रणाम जिनके स्मरण मात्र से हरि का स्मरण हो, जिस भक्त को देखते ही उसके आभा मंडल से उसके इष्ट का स्मरण हो, जिस भक्त को देखते ही सामने वाला उसके इष्ट की ही बात करे और उसको देख देख कर, उसकी संगत कर करके उसके इष्ट का हो जाए, कृष्ण का हो जाए। जय श्री कृष्ण।